हेलो दोस्तों, मैक्स इन्फो में स्वागत है आपका। हमारे पास एक सैमसंग का हैंडसेट है M12, जिसमें फॉल्ट है कि ये डेड है। और बोर्ड तो जैसा कि बोर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बोर्ड फ्रेश ही है। बोर्ड बिल्कुल सील्ड है, इस पर कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। लेकिन इसका कंडीशन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका कंडीशन क्या है फिलहाल, जैसा कि बैटरी कनेक्टर पे सबसे पहले हम चेक करेंगे। अक्सर ये होता है कि कोई फ़ोन अगर किसी के पास आया है तो सबसे पहले वो, अगर फ्रेश बोर्ड है और शील्ड है तो सबसे पहले सोचते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करूँ, काम स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि इसमें बैटरी कनेक्टर के पास लीकेज है या क्या है। जैसा कि ये तो ग्राउंड है और ये हमारा, मैं रिवर्स बायस में चेक कर रहा हूँ जो कि कुछ लीकेज आ रहा है। ठीक है, तो इस पे लीकेज कंडीशन में है। अगर हम इसको डीसी में भी ऑन करेंगे, सॉरी डीसी, अगर हम इससे सिर्फ कनेक्ट करेंगे तो डीसी में भी कुछ करंट कंजप्शन होगा विदाउट स्विचिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। जब हम स्विच करेंगे तभी करंट कंजप्शन होना चाहिए। जैसा कि एक टर्मिनल को मैंने ग्राउंड में लगाया और दूसरे को मैं पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर के आसपास का करंट कंजप्शन ले रहा है, जो कि इसको नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये शॉर्टिंग है कहाँ पे। सबसे पहले इसके अंदर ये जो शील्ड है, ये जो केन है, इसको हम कट करेंगे सबसे पहले। और इसको कट करने के लिए मैं एक कटर यूज कर लेता हूं। जैसा कि इस शील्ड को मैंने कट कर दिया। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक कट करना पड़ता है, नहीं तो इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं और कुछ भी इस तरह से इसका खराब कोई भी कंपोनेंट टूट सकता है, तो उसे हम टूटने नहीं देंगे। जैसा कि यहाँ पे पावर आईसी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर आईसी है। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके अगल बगल कौन सा कंपोनेंट है जो लीकेज में या शॉर्टिंग में पड़ा हुआ है। जहाँ तक के यहाँ इसके अगल बगल में कंपोनेंट कोई भी फुल शॉर्टिंग में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। एक बार हम इस पे हॉट टेस्ट करेंगे। हॉट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम डीसी कनेक्ट करेंगे। और डीसी कनेक्ट करके जब इसमें हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे तो ज़रा देखना चाहेंगे कि यहाँ पे हीट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसा कि मैंने इसमें रोजिन अप्लाई नहीं किया है, थिनर डाल दिया है और देखना चाहता हूँ कि ये हीट कहाँ पे हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी हीट के लिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे हीट जो है हमारा इस जगह पे हो रहा है। यहाँ पे ये जो आईसी है हमारा नेटवर्क 4G सप्लाई के लिए, यहाँ पे आईसी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आईसी जो है हीट हो रही है। जैसे ही इस आईसी पे हमने थिनर अप्लाई किया, थिनर ड्राई हो जा रहा है, सूख जा रहा है। जैसा कि देखिए, अब अगर इस पे सप्लाई मैंने कट कर दिया, अब इसके ऊपर थिनर ड्राई, अभी ये हीट है। तो अब हम मल्टीमीटर से इसके आसपास चेक करेंगे। जैसा कि ये कैपेसिटर जो है हमारा यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन में आ रहा है। और अगर हम इसमें डायग्राम का अगर हेल्प लेना चाहें तो पता चल जाएगा कि ये शॉर्टिंग कहाँ से है। उससे पहले अगर हम एक शॉर्ट तरीका अपनाना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटी सी आईसी लगी हुई है, इस आईसी को हम रिमूव कर देंगे। इस आईसी को सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे।
और हमें ध्यान भी रखना है कि बहुत ओवरहीट में काम नहीं करना है, जितना इसका हीट लिमिट है उतने पर ही हम काम करेंगे, क्योंकि इसके बैक साइड में भी आईसी है जो कि पेस्टेड है। और अब मैंने इसे रिमूव तो कर लिया है, इसके बॉल्स को भी थोड़ा क्लीन कर देंगे। इसको हमने क्लीन कर लिया। अब उस कैपेसिटर पे जाके सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पे हमें ये अभी भी लीकेज में पड़ा हुआ है, तो हमें डायग्राम देखने का हेल्प लेना होगा। और पावर सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं दिख रहा है, ये सप्लाई कहीं और से है, शायद ये। अब हम इसमें ज़रा डायग्राम को फाइंड कर लेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पूरा देखना है तो वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग का हमें कोई सेंटर दिख नहीं रहा है, तो ये शॉर्ट हमारा नेटवर्क सेक्शन के अंदर से भी हो सकता है, जिसके लिए हम स्कैन को निकालेंगे। और निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसके सिवा। तो हम यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सबसे पहले 4GPA का जो सप्लाई है। जैसा कि दोस्तों शॉर्टिंग तो बैक साइड में नहीं है, इसका जो शॉर्ट है वो चार्जिंग आईसी के आसपास भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे इसका जो चार्जिंग आईसी है वहाँ पे हम चेक करेंगे। और स्कैन को तो कट करना होगा यहाँ पर भी। इसे हम बहुत ही सावधानी से कट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लोड कैपेसिटर है यहाँ पे ये शॉर्ट बता रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालेंगे, हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, इसे हम बाहर निकालेंगे। एक कैपेसिटर जो है लीक कर गया, इसलिए वो ग्राफिक आईसी के जो साथ में था, इसलिए वहाँ पे हीटिंग हमें मिल रही थी। इसे हम सबसे पहले रिमूव करेंगे।
और ये जब इस तरह का शॉर्टिंग था तो इसमें हमारा जो बूस्ट कॉइल है वो कॉइल भी हमारा कुछ हद तक ख़राब हो चुका होगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो है हमारा शॉर्ट मिल रहा है। मैं मल्टीमीटर में भी दिखाना चाहूँगा, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। और अब हम दिखाने वाले हैं कैपेसिटर रिमूव करने के बाद क्या इस लाइन में शॉर्टिंग है, हम ये देखना चाहते हैं। इस लाइन से शॉर्टिंग हट चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये कैपेसिटर ही हमारा शॉर्ट था, इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर दिए। और इस पे अगर हम चाहें तो एक दूसरी कैपेसिटर को हम लगा सकते हैं, और अगर लगा देंगे तो अच्छा ही होगा हमारे कस्टमर के लिए, क्योंकि एक कैपेसिटर जो है इसमें कंपनी ने 2 कैपेसिटर दे रखी है। तो कैपेसिटर को हम जब भी लगाएंगे तो इसके लोड कैप ही निकाल के लगाएंगे, चाहे किसी भी मतलब किसी भी फ़ोन का हो, लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगाएंगे। साइज़ छोटा बड़ा हो कोई बात नहीं, वैल्यू सेम ही होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये कैपेसिटर इसमें लाइट सेक्शन का ही है। इस कैपेसिटर को हम निकाल के उसमें लगाएंगे। और इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। साइज़ में इससे छोटा है, कोई बात नहीं। इस कैपेसिटर को हमने लगा लिया। अब देखेंगे यहाँ पे किसी तरह का ना लीकेज है ना शॉर्टिंग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका हमारा सर्किट। और इस कैपेसिटर पर जो हमें शॉर्टिंग मिल रही थी, ये भी लोड कैप से ही कनेक्टेड था, जहाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ भी शॉर्टिंग लीकेज नहीं है। अब इस पे जो यहाँ पे आईसी लगी हुई थी, इस आईसी को हम फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे, फिर से फिक्स कर देंगे। जैसा कि आईसी हमारे पास है, ये आईसी हमने रखा था हिफाजत से टिश्यू, इसे रिवॉल्व करके हम फिक्स कर देंगे। कौन सा आईसी, वो ऑडियो आईसी होगा ना? जैसा कि मैं इस पे आईसी फिक्स कर लेता हूँ, ये छोटी सी आईसी है। और आईसी को मैंने फिक्स कर लिया। अब इसे हम चेक करेंगे, और इससे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर द्वारा हम चेक कर लेंगे। जो कंडीशन था हमारा बैटरी कनेक्टर पे, जो रिवर्स में चेक कर रहा था, वो अभी देखिए ये यहाँ पे हमारा लीकेज जो है रिमूव हो चुका, हाई ओम में आ चुका है। तो मैं रिवर्स में ही चेक कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको बोर्ड भी दिखाना चाहूँगा, जैसा कि वो बिल्कुल भी रिमूव हो चुका है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, डीसी का रीडिंग भी दिखाऊंगा। जैसा कि ये देखिए हमारा डीसी का रीडिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारे बोर्ड में जो शॉर्टिंग था वो रिमूव हो चुका है। और आइए इस हैंडसेट को अब हम ऑन करेंगे।
थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा इसे हम सेट कर देंगे ताकि हाउसिंग के साथ बोर्ड फिक्स हो सके आसानी से। और इसे हम ऑन करेंगे, या तो सबसे पहले चार्जर ही इंसर्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों डिस्प्ले पे हमारा चार्जिंग लोगो आ चुका है और बैटरी हमारा डीप डिस्चार्ज होगा, जो कि थोड़ी देर में बैटरी भी इंक्रीज होने ही वाली है। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे, मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ सॉल्यूशन, ये फ़ोन कंप्लीट ऑन करके। थोड़ी देर में चार्जिंग इंक्रीज होने वाली है। बैटरी डीप डिस्चार्ज होने का कारण है कि सर्किट जो हमारा शॉर्ट था, जिसके कारण बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और इसे इंक्रीज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। S20 FE है सर। जैसा कि वीडियो पे आप बने रहें, ये सेट जब तक कंप्लीट नहीं ऑन होता तो आप देखते चलें क्या होने वाला है। ऐसे सेट हमारा ओके हो चुका है, बस थोड़ी ही देर में ये चार्जिंग प्रिपेयर होने वाला है। जैसा कि दोस्तों एक बार मैं, हालांकि यहाँ पे चार्जिंग का जो करंट कंजप्शन है वो बिल्कुल भी ठीक है। 1.6 मिली एम्पेयर हमारा 4 नंबर यूएसबी में ये लगा हुआ है, 4 नंबर यूएसबी में ये लगा हुआ है। और करंट कंजप्शन बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन कहना यही है कि बैटरी हमारा डीप डिस्चार्ज है। एक बार बैटरी के वोल्टेज को भी हम चेक करेंगे। बैटरी के वोल्टेज को चेक करने के लिए शायद हमारे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है, तो बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी हमें रिमूव करनी होगी। एक बार हम फिर भी चेक करेंगे बैटरी को रिमूव करके। चलिए देखते हैं बैटरी पे वोल्टेज क्या है। जैसा कि मैं इसे डीसी वोल्ट पे लगा लेता हूँ और 3.267 हमारा बैटरी। थोड़ी देर हम बैटरी को बूस्ट कर देंगे। बैटरी को बूस्ट कर देंगे तो फास्ट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल मैं इसे बूस्ट कर देता हूँ डीसी पावर सप्लाई से। तो बहुत ही फास्ट चार्जिंग रिकवर होने वाला है। अभी बैटरी में 3.6 वोल्ट हो चुका है। जैसा कि दोस्तों अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेनी है कि हैंडसेट को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके रिपेयर करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मैक्स इन्फो। जैसा कि देखिए सैमसंग लोगो गैलेक्सी आ चुका है और अब चार्जिंग हमारा कंप्लीट होने वाला है। फ़ोन ही हमारा ऑन हो चला है ऐसा दिख रहा है।
कर रहा हो गया था ऑन हो गया। अरे तो बोलना चाहिए जैसे पलटे वैसे। हेलो यही यही है हाँ। बैटरी हमारा अभी भी 0 ही है, लेकिन चार्जिंग हमारा होना शुरू हो चुका है। वो बस देखो आज तो टाइम नहीं मिल पाया है। चलिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होने वाला है तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।